आज आप कलेक्ट्रेट भवन में आप भी बैठे हुए हैं और कांग्रेस विधायक भी यहाँ बैठे हुए इससे बढ़िए कि मामला क्या है? देखिए, आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का दिन है। गांधी ने जो स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, उन्होंने उस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी जिसमें समाज के सबसे नीचे तबके का आदमी भी अपने अन्याय की बात उठा सके और वो उसको भी वो अधिकार प्राप्त हो और वो अवसर प्राप्त हो जो समाज के ऊपर बैठे व्यक्ति को। गांधी ने यही हमें शिक्षा दी है। और आज आप देख रहे हो कि रीवा जिले के जो हालात हैं, आज यहाँ एक बैठक होती है। बैठक क्यों होती है? प्रशासनिक अधिकारी क्यों आ रहा है? वो आ रहा है जनता की समस्याओं पे बात करने के लिए। और आप क्या चाहते हो कि जनता की समस्याओं पे कोई बात ना करे? अगर जनता के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसकी चर्चा बैठक में नहीं हो। इसलिए जो लोग चर्चा में बात रखने वाले थे, विपक्ष के लोग हैं, उनको हमारे अभय मिश्रा जो यहाँ से विधायक है कांग्रेस पार्टी के, इनको बुलाया जाना चाहिए। और नहीं तो ऐसी बैठकों का मतलब क्या हुआ जो यूनिलेटरल है कि आपने अपने अपने लोगों के बीच में बैठक कर ली। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके राजू पांडे करके उनको मैसेज दिया गया, ऐसा इनका कहना है। किसको? इनके यहाँ के कोई राजू पांडे उनको मैसेज दिया। इनका मोबाइल नंबर नहीं है प्रशासन के पास। कलेक्टर से बात की और इन्होंने जब स्वयं कलेक्टर से बात की। राजू पांडे कौन है भाई? राजू पांडे को आपने क्यों मैसेज किया? आपको मैसेज करना चाहिए अभय मिश्रा जी को। अभय मिश्रा जी के पास मोबाइल रहता है, उनसे आपको चर्चा करनी की। और जब अभय मिश्रा जी ने चर्चा की तो उन्होंने क्यों नहीं कहा, यह बात क्यों नहीं कही? देखिए, इनका मन खराब है। ये नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। ये नहीं चाहते कि इनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का रुख है। यही रुख ये नगर निगम में महापौर के साथ अपनाते हैं और यही रुख ये अभय मिश्रा जी के साथ एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जब इनको मीटिंगों से बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये मीटिंगों में जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और आज 2 अक्टूबर का दिन गांधी का दिन है। आज गांधी ने जो हमें सिखाया है उस बात का हमको पालन करने की जरूरत है। और आज उस दिन इन्होंने मौन सत्याग्रह करके ये बात जनता के सामने लाई है कि यहाँ का प्रशासन निरंकुश है और एक व्यक्ति के इशारे पे सारा प्रशासन संचालित हो रहा है। और वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही यहाँ होता है, चाहे वो जमीन की लूटपाट हो, चाहे वो खाद्यान्न की लूटपाट हो, चाहे वो भर्तियों में घोटाला हो, और चाहे खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की किसान को समस्या है। आज बिजली को लेके पूरे जिले में हाहाकार मचा है। पर बात ये तो सत्ता के विधायक तो करते नहीं, बात कौन करेगा? विपक्ष का विधायक कर देगा। तो विपक्ष के विधायक को आप बुलाते नहीं मीटिंग में, तो बात कैसे होगी? मतलब अपनी बात बैठक में नहीं रख पाए तो अब इस बात को कैसे आप ऊपर तक पहुंचा पाए? ये पहुंचा दिया, माध्यम में पहुंचा तो दिया, आज आपके माध्यम से पहुंचा दिया। आप ही तो वो प्रहरी हो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है। और हम लोगों को ये विश्वास है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप हमारी और हमारे विधायक की और इन सभी बातों को सही तरीके से जनता के पास सच रखें। आज गांधी जयंती है। हम सब देशवासियों के लिए एक बड़ा पावन दिन है। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते आए हैं और पूरा हम लोग गौरवशाली होते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि जिन्हें इस देश ने राष्ट्रपिता माना, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज एक दिन हम लोग उनके विचारों पर, उनके बताए संदेशों के अनुरूप संविधान को सोच विचार कर बहुत सारी चीज़ों को मन मंथन करके मूल रूप से उनके बताई गई दिशा को लेकर के हम अपने मन में विचार करते हैं और तदनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करना पाप है और अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। उन्होंने कहा था कि भारत देश गांवों का देश है, किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है क्योंकि भारत की 70% आबादी आज भी खेती का काम करती है और वो गांवों में रहती है। भले उसको नुकसान ही क्यों ना हो, वो उसके लिए व्यापार नहीं है, वो उसके लिए कल्चर है, उसका संस्कार है, वो खेती करेगी। ये बात अलग है कि आज इतने साल स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी भारत का किसान तड़प रहा है, एक बोरी खाद के लिए लाठियां खा रहा है। और जब उसे अपने बच्ची की शादी करनी पड़ती है तो उसको 2-4-10 डिसमिल जमीन बेचनी पड़ती है और वो लगातार
इस सपने के साथ 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, ये ले रहे हैं कि बस अब आय दुगनी कर देंगे और तरह तरह के भ्रम जाल। गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज की बात की थी, स्वरोजगार की बात की थी। गांधी जी का सपना था कि गांव का अपना खुद का स्वराज हो, गांव का आदमी खुद, और उसको रोजगार मिले। स्वच्छता की उन्होंने बात की थी और पंच परमेश्वर की परिकल्पना भी उन्हीं की थी। 73वां संविधान संशोधन के उपरांत 1994 में जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी की देन थी कि हम ग्राम स्वराज को लागू करेंगे, महात्मा गांधी जी की परिकल्पना को इस देश में लागू करेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारत को पंचायती राज दिया, पंच परमेश्वर की कल्पना की, एक कानून बनाया जिसमें पंचों की समितियां बनी, त्रिस्तरीय पंचायती राज बना, पंच बना, सरपंच का, जनपद का, जिला का, सरपंच में, ग्राम पंचायत में पंचों की समितियां बनी कि कोई भी काम पंच की समिति के माध्यम से, निर्माण समिति बनी, स्वास्थ्य समिति बनी कि उसके माध्यम से आएंगे, उनकी भूमिका होगी और फिर तब आगे काम होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई 2003 के बाद से पंचायती राज का दमन हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पंचों को जो उनके एक्ट में लिखा था कि उनको 100 रुपए तो देना ही है प्रतिमाह प्रति बैठक, आज उनको 100 क्या 50 रुपए के लाले पड़े हैं। दूसरी तरफ वोट तुष्टीकरण के लिए जनपदों का, सरपंचों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, तमाम जो लोगों के ठेकेदार बनते हैं उनको कई गुना वेतन, जबकि संविधान में कहीं लेख नहीं कि इनको मानदेय भी मिलेगा। इनका यह था कि ये 100 अपने इच्छा से सेवा करेंगे, पर मानदेय के नाम पर उनका 50 गुना 45 हजार, 80 हजार कर दिया गया और पंच को 100 रुपए के लाले पड़े, जो उसका अधिकार था वो भी नहीं मिला और टोटल लूटपाट, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सरकार। अगर आप देखेंगे देश को तो देश में आज वर्तमान में 2 कैटेगरी, एक अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, फिर उनके वेंडर हैं, उनके नीचे काम करने वाले छोटे लोग, और फिर स्किल लेबर है जो पढ़े लिखे एमबीए टाइप के लोगों को वो अपने वहां पर रख लेते हैं और जो फिर काम में नहीं रह जाते हैं उसके बाद 80% आबादी सीधे फिर पेंशन योजना पे, कि उसको किसान सम्मान निधि इतना है, लाडली बहना इतना है, एक घर में अगर 2 बहनें हैं या फलाने हैं, इस टाइप से करके उसको 7-8 हजार का जुगाड़ है और ये पैसा अपनी जेब से वो नहीं दे रहे। इसी जनता की वोट से, इसी देश के लोगों से टैक्स वसूल कर, इसी देश की संपत्तियों को बेचकर, इसी जनता के पैसे से जनता का वोट खरीद ले रहे हैं। वोट को खरीदा जा रहा है और ये किसी तरह इनकी पहली प्राथमिकता है कि हम कुर्सी में काबिज रहें और सच किसी को दूसरे को बोलने नहीं दे। अगर कोई सच बोलेगा तो उसका दमन कर। पिछले 25 वर्षों में आपने क्या देखा? लूटो लुटवाओ और शब्दों का जलपान कराओ, यही चीज चल रही कि नहीं? शिवराज जी के कार्यकाल से आप देखिए, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो और किसी तरह से कुर्सी को बनाए रखो और भारी भ्रष्टाचार इन्होंने जन्म दे दिया है। अब आप देखिए पिछले 20-25 वर्षों में रीवा को देख लीजिए, 20-25 वर्षों में रीवा को ग्रहण लग गया है। ये ऊपर की चमक दमक या मृग मरीचिका के नीचे अगर परत के अंदर हम झांक कर देखें तो 20-25 वर्ष पहले जब यहाँ कोरेक्स का प्रवेश हुआ तब आप उस जमाने के लोगों से पूछिए जो कोरेक्स उस जमाने में सेवन करना शुरू किए थे, आज बूढ़े हो गए, वो सामान में एक दुकान में मिला करती थी। आप लोगों को याद है एक भाजपा के, अब आप लोग सब समझ गए होंगे, नेता मान लीजिए, नेत्री मान लीजिए, वो स्वयं बैठ के वहां बिक्री किया करते। अब आप पूछेंगे कि उनका नाम क्यों नहीं बता रहे? हमारी प्रतिक्रिया में हो सकता है वो बोल पड़े तो नाम अपने आप खुल जाएगा। सबको मालूम है कि खुलेआम बिक्री होती थी और आज देखते देखते पूरा रीवा शहर कोरेक्स, नशा और उसके चलते नशेगत अपराध की चपेट में आ गया है। और माननीय शुक्ला जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया? पिछले 20 वर्षों में निर्माण के नाम पर मूल रूप से डीने से ठेकेदार थे ही, और इन्होंने जमीन की लूट के अलावा और हर जगह पैसे के अलावा क्या किया?
आप याद करिए, आज से 10 साल पहले जब 2008 से 2013 में फीडर सेपरेशन योजना आई थी, ये स्वयं बिजली मंत्री थी, एक भी फीडर कंप्लीट नहीं हुआ आज, और सब पैसा निकल गया साउथ के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से। आज IDSS योजना है, अशोक बिल्डकॉन ने उस काम को ले रखा है। अभी 4-6 महीना पहले शुक्ला जी ने उस काम में भी कब्जा कर लिया, वो भी नहीं का हो गया और उसका फाइनल बिल बन गया। गांवों के लोग सपने देख रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा, 4 खेत के बीच में अलग से बिजली आएगी, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो जले ट्रांसफार्मर है वो तक नहीं बदले जा रहे। पूरे जिले का ये हाल है। सेमरिया में तो खैर बदले की नियत से काम किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पूरी जमीनें कौड़ियों के भाव बिक गई, शहर लूट गया, पूरे रिश्तेदार और व्यावसायिक पार्टनर और कुछ निजी लोग आप देखेंगे कि कुर्सी में 15-15 वर्षों से काबिज। ज्यादा मत जाइए, नगर निकाय में जो आपको बता दे रहे हैं ना, नगर निकाय में जो कार्यपालन यंत्री प्रभारी हैं, जो जिसका सिरमौर चौराहा ऑफिस लगता है, पिछले 15 वर्षों से पदस्थ, उन्हीं का सगा भतीजा या सगा भाई शेष नारायण मिश्रा जो आंगनबाड़ी में पदस्थ। अभी जो टेप हुए, मैं अभी आपको आंगनबाड़ी का भी लेटर दिखाऊंगा कि मैंने लेटर लिखा, हमारे रीवा की बच्चियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी सुशील हैं, इतनी डिग्रियां हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो आपको जबलपुर, भोपाल और कहीं नहीं मिलेगा, हमारे रीवा की बच्चियां की शादी जहां माँ बाप कर देते हैं वो आंख मूंद के स्वीकार कर लेते। खूब पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, उनकी किस्मत जो मानिए या तकदीर मानिए, उनकी शादी गांवों में हो जाती और वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की नौकरी के लिए तरसती है, जो कल तक डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा दे रही थी, एक आध नंबर चूक गई थी। और वो जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर वो नौकरी के लिए फार्म भरती है तो वहां पर वहां के जो कार्यकर्ता, नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार हैं, और मुख्य रूप से राजेंद्र शुक्ला जी के दखल से योग्य आदमी को हटाकर किसी को भी कर दिया जाता है जो कि जहां से वोट हो, और बदले वो अधिकारी को इनके द्वारा खुद पैसा दिला दिया जाता है कि जाओ उसको लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दो। इसका मैंने पत्र लिखा है, लगातार ये पत्र लिखा है मैंने, हम अभी आपको पत्र भी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी इनको जू नहीं रेखती और ऊपर ईश्वर है, अगले दिन वो आदमी ट्रेप भी हो जाता। जनता जो अभी तो इनकी किस्मत साथ दे रही है, किंतु अति सर्वत्र वर्जित। मेरा ऐसा मानना है कि बल्ब जब फ्यूज होता है तो लपलपाता जरूर, बहुत जोर से। 2018 में के चुनाव में आपने देखा है, जहां कांग्रेस पार्टी 18,000 25,000 के ऊपर नहीं रहती थी, वहां 53,000 गई, और अभी वो आंकड़ा बना हुआ है, अभी वो चीजें बनी हुई है। उस आंकड़ा मैंने अभी शर्मा जी भी चुनाव लड़े थे, उसी के आसपास वोट है। बस थोड़ा प्रयास होगा, जनता गले तक भरी है और त्राहिमाम कर रही है, निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। यहां एक काकस रचा गया। आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। 2023 के 1 वर्ष पूर्व इन्होंने, चूंकि ये उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप बिल्डकॉन के मालिक हैं, उनके साथ इनके काफी अच्छे गहरे व्यवसायिक संबंध रहे हैं अंदर। वो बात अलग है कि नागरिक का प्लास्टिक का जूता, 300 वाली घड़ी ले पहन के वो भाषण देख के जनता को घुमाते थे, पर अंदर का खेल तो कुछ और था, और उनसे इनकी सागामिती थी, और उसी सागामिती के चलते रीवा को जिस तरह वो लूट रहे थे, आगे भी लूटते रहे इस योजना के साथ, और चुनाव हारने का भी जो भय था, उसके चलते इन्होंने एक साथ कलेक्टर को, पुष्पमित्र को हटवा के अपने मन की एक कलेक्टर लाए, जिला पंचायत CEO सोनवाने जी को ये लेके आए, SP को ये लेके आए, और इनके एक निजी आदमी अनुज सिंह हाउसिंग बोर्ड में पिछले 7-8 साल से पदस्थ हैं। इनका इन्होंने माने बेहतर उपयोग और दुरुपयोग कह लीजिए किया। चुनाव में आपने देखा होगा, चुनाव में जब मेरा रिजल्ट खुला तो यही कलेक्टर थी और वही SP थे जो अभी चले गए। वो लाठीचार्ज करवा रहे थे और ये आदेश दे रही थी 6 घंटा बेवजह चुनाव रोका गया था। सबके सामने की बात, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि लोगों के ध्यान से उतर जाता है, सो आता होगा कुछ समय कौन था, यही थी। और वो जो सोनवाने जी थे वो बार बार अंदर घुसते थे तो पब्लिक दौड़ा देती थी। अभी 1 जन तो चले गए, लेकिन ये 2 जन का कॉकस है।
ये अब इनकी जो निष्ठा है ना, ये पुराने मुख्यमंत्री जी से जुड़ी है। और चूंकि उन्होंने शुक्ला जी ने पोस्ट कराया था, और जितना रीवा पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में बिका, उतना अकेले इनके कार्यकाल में बिक गया। आपसे मौत चढ़ा कि आप जमीन देख लो, पार्क के नाम पर खेल देख लो, उस बिल्डिंग का बिकना आप देख लो। अभी क्या, अभी तो आप लोगों की नजर एक जगह पड़ी नहीं रही, बस 10-15 दिन की बात है, अभी खुलते ही है। ये जो इतना बड़ा पीली कोठी खाली कराया गया है कोर्ट रोड, तो आप ये उम्मीद करते हो अपने उप मुख्यमंत्री जी से कि ये इतने साधु आदमी हैं कि वहां ले जाएंगे 3 किलोमीटर? ये जमीन का क्या होने वाला आपको पता ही नहीं। ये जो बीच का ये सबसे महंगा इलाका, जब क्या होता है कि लत लग जाती, खून मुंह में लग जाता है। जब आदमी के मुंह में खून चढ़ता है ना, तो फिर लगातार शिकार करता है, वो छोड़ता नहीं। तो वही इनको खून लगा जमीनों का। और अभी ये जो पीली कोठी वाली एरिया का ये जो जमीन है, इसमें आप इनसे पूछिए ना कि भैया जी इसमें क्या आप क्या करने वाले हो। इनके हिसाब से जमीन का काम हो जाए, इनके हिसाब से पूर्व एसपी जो राजनीतिक विरोधी थे उनका जिला बदर का प्रस्ताव बना देते थे, थाने का एक छोटा कर्मचारी लिख देता था, और कलेक्टर मैडम ने पता नहीं कितने जिला बदर इतने मतलब गलत तरीके से किए हैं, सिर्फ उनको खुश करने के लिए। जमीनों में इनका इन्वॉल्वमेंट है ही है, खाद्यान्न का घोटाला आपके सामने है ही है। हमारे सिमरिया में किसानों ने विजया वेयर हाउस में खाद्यान्न बेचा, वहां खरीदी केंद्र बनना था। विजया वेयर हाउस किसका है? सांसद जी का। 104 किसान अर्जी लिए घूम रहे हैं, उनको आज तक पंजी नहीं मिला, 5 रुपए नहीं मिला, और वेयर हाउस में आग लगा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं। अभी हमारे यहाँ एक प्रकरण हुआ था, हमारे एक बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, आप लोगों ने कितना दिखाया था, ध्यान है कि मैंने कितना बड़ा बलवा हो गया, और मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई। ठीक है, कानून के अनुरूप कानून ने काम किया। अब आप लोगों को कानून दिखाई नहीं देता कि नेता के बच्चे लोग, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये बुरी बात है, मेरा बोलना अच्छी बात नहीं है ये किसी के बच्चे के लिए बोलना, पर मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि आप देखिए अभी पैर तोड़ दिया गया, तब पूरा रीवा चुप है। अब नहीं आ रही बात कि सांसद का बच्चा ने पैर तोड़ दिया या विधायक के बच्चे ने पैर तोड़ दिया और वो एडमिट है, वो चिल्ला रहा, कोई मामला दर्ज नहीं हो। यहां पर गारंटी का काम, आप सबको मालूम है ना, रीवा में पकड़ा गया था, EOW ने केस भी दर्ज किया। लिकर का अधिकारी कौन है? हम आप क्या जानते हैं? DO है। DO तो है ही। अनुबंध में साइन किसके होते हैं? कलेक्टर के होते हैं। उस अनुबंध में कलेक्टर मैडम के साइन है, इसलिए कलेक्टर मैडम ने फर्जी बैंक गारंटी की फुल प्रूफ केस को भी छिपाया और आगे नहीं बढ़ने दिया, और बाकी ऊपर कमिश्नर लेवल तक मैनेज करके उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन EOW ने बाद में केस दर्ज कर लिया। हमने 144 फर्जी बैंक गारंटी की आरोप लगाया, सरकार ने जांच कराई, विधानसभा में उत्तर आ गया कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बताया गया कि आपकी जानकारी सही थी, आपका प्रश्न सही था। यहाँ के जिला आबकारी अधिकारी, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, उसको हटा दिया गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। वो तुरंत स्टे ले आता है हाईकोर्ट से। और पुलिस और आबकारी में ये नियम है कि अगर कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसको अटैच कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं मिला जुला खेल। उस अधिकारी का पैसा लगा है शराब में, यहाँ के ठेकेदारों के साथ। हालांकि ये आबकारी के ज्यादातर अधिकारी ये काम करते हैं, पैसा लगा है। और सरकार नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है? कलेक्टर मैडम दे रही। वो खुले आम लोगों से, जो ठेकेदार है, उनसे वसूली करता है और 40 लाख रुपए एकत्रित करता है, कहता है ये VIP है। VIP का मतलब होता है कि कलेक्टर का खर्च, कोई इसका सबूत नहीं। लेकिन आप अगर छोटे ठेकेदार से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ वसूली होती। वो कैसे वसूली कर रहा है, ये बात तो इनको कई बार कई लोगों ने बता चुके कि आपके नाम पर वो वसूली कर रहा है। आज वर्तमान में जो SP आए और जो IG हैं, ये पूरी ताकत से नशे को रोक रहे हैं, ये बात सच है। आपको अखबारों में भी, घटनाओं में भी अंतर आया होगा। SP का पद ऐसा होता है कि हनक का होता है, भय का। अगर SP में वो हनक है तो ऑटोमेटिक आधी चीजें रुक जाती है। TI ही रोक देते हैं, जो अपराधियों से मिले होते हैं नीचे के पुलिस कर्मचारी, वो बता देते हैं कि अभी SP का रुख ठीक नहीं है, नहीं होने। तो एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी ही, वो आबकारी कमिश्नर ही जब अपना पैसा लगाए तो कैसे नशा का कारोबार रुकेगा। आज जो हमें दिक्कत यह है कि कलेक्टर महोदय, मतलब एक तरह से क्या कहें,
पपेट बनकर माननीय शुक्ला जी के या उनके लिए सिर्फ काम कर रही हैं। बाकी विधायक भी इनसे परेशान हैं। हम तो विपक्ष के ही हैं। जब पिछली बार कसोटिया साहब के उसमें हुई थी बैठक, तब भी इन्होंने हमें सूचित नहीं किया, लेकिन मुझे जानकारी हो गई तो मैं आया। जब आया तो वहां पर टेबल, ये इनकी कोशिश रहती कि मैं ना आऊं। राजेंद्र शुक्ला जी इनको कह के रखते हैं कि अभय मिश्रा को ना आने दो। अरे मैं चुनाव जीता हूं, तुम कैसे रोक पाओगे? जो स्ट्रक्चर बना है, कोई एहसान कर रहे हो? स्ट्रक्चर जो बना है, जो संविधान बना है, उसमें मैं विधायक हूं, 5 साल रहूंगा। और जो फॉर्मेट बना है, सामान्य प्रशासन के नियम बने हैं, निर्देश बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव के जो निर्देश है वो मानोगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री का मानोगे? ये यहाँ अपना अलग से मुख्यमंत्री मान बैठी है, इनके उप मुख्यमंत्री यहाँ के इनके मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज और डॉक्टर मोहन यादव फिर क्या है? फिर उनकी कौन बात मानेगा? क्या यहाँ दो मुख्यमंत्री? मेरा ये कहना है कि ये एक तरफा गलत तरीके से काम कर रही है। सेवरिया में पूरी बिजली ठप है। खाद्यान्न में आपने देखा है सेवरिया में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ और किस तरह से परेशान किया गया। वहां इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को जेई बनवा रखे हैं, माननीय शुक्ला जी, सिंह तिवारी है वो यहीं के। उनके माध्यम से इन्होंने बहुत गलत काम करवाए। जो नियमन आ रहे थे, जिनको नियमन ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए तो उनको न मिलकर जो संपन्न लोग हैं, जिनका कहीं से कहीं तक सर्वे में है, वो काम करवाया। हमारे यहाँ आशीष बहन अच्छा काम करता था, उसको हटवाकर यहाँ का एक लोकल आदमी पदस्थ करवाकर उसको लेकर के ये अत्याचार कर रहे हैं। हमारे सेवरिया में अवैध उत्खनन हो रहा है, इनको 10 बार सूचित कर चुके हैं। उधर से शुक्ला जी का फोन आ जाता है, होने दो, ये उसको नहीं रोक रही है। अभी आला तो ही है, इतनी चीजें मैं बता चुका। कलेक्टर महोदय अपने आप को ईमानदार नहीं बता सकते। ये बोल दे ईमानदार है तो हम ऐसे प्रूफ रख देंगे कि बोल दे। ये मैं बोल रहा हूं कि मैं राजनीति में ईमानदार हूं। ठेकेदारी अपना अलग धंधा है, उसमें मैंने जो भी किया हो अपने बिजनेस में, लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं। एक सबूत बता दे कि मैं ईमानदार नहीं। मैं कभी नहीं छूता इस पाप के धन को। मैंने कभी यात्री प्रतीक्षालय नहीं लगवाया। शुक्ला जी बोल दे अपने सीने में हाथ रख के कि ईमानदार है। कलेक्टर मैडम बोल दे ये ईमानदार है। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं अत्याचार नहीं सहूंगा। ये सब बातें मैं कहां करूं? विधानसभा को ये इतने कम टाइम के लिए चलाते हैं, वहां अलग विधानसभा में तरह तरह के हथगंडे होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता अपने सदन के विरुद्ध, लेकिन वहां भी एक अलग तरह का खेल होता है। तब भी मैं जितना बोल पा सकता हूं बोलता हूं, बीच में लड़ कर बोलता हूं। ये जो समितियां, ये जो बैठकें होती हैं, जो मुख्यमंत्री जी वहां से भेजते हैं कि जाके क्षेत्र की सही स्थिति जाओ नो, ताकि हमको रिपोर्ट करो तो हम उसको उसमें सुधार करें। मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, वो कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ ये तो उनको मुख्यमंत्री अपना मानती नहीं। ये तो इनके दो मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, तो उन्होंने जो इशारा कर दिया वही इनको करना है। हम विपक्षी विधायक हैं, हम खुल के बोलते हैं। बाकी विधायक बेचारे मरवरा कर रह जाते हैं अंदर अंदर मन में सोच के, और ये हमको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। और कई बार का इनका ये काम हो चुका है। और हमने इनके ये पत्र में लिखा था, ये देखिए लिखा है कि मैं आपकी उक्त कार्यशैली के विरुद्ध, कल लिखा मैंने पत्र, आपके कार्यालय में 6 घंटे का उपवास एवं सत्याग्रह करूंगा। कल मैंने इनसे पावती ली है और आज मैंने 6 घंटे उपवास किया है, सत्याग्रह किया। ना मुझे इनको ज्ञापन देना है, ना मुझे इनसे कोई बात करनी है। मैं सब कुछ जानता हूं कि जो जब मैं इतने साल से इनकी पूरी वर्किंग जानता हूं तो मैं पागल थोड़ी हूं इनसे उम्मीद करूं। लेकिन इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जरूर करूंगा। और अभी मैं बहुत जल्दी अपने दल में बात कर लूं, और पूरे जिले में जो भारी भरकम बिल आ रहा है, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आदमियों को छाट के टारगेट बनाया जा रहा है, तो कम से कम सेवरिया से 10,000 की जनता आएगी, पूरे जिले से 20,000 की जनता लेकर हम इनका घेराव करेंगे। बहुत जल्द, महीना भर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इनका घेराव करेंगे। और अब हम इनका अत्याचार सहने वाले नहीं। हम व्यक्तिगत तौर पर इनके विरोधी नहीं। इनका आचरण, बात, व्यवहार बाकी ठीक है, बाकी सब अच्छा है, लेकिन नियत अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं। काम आप किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हो। आप चुनाव का सर्टिफिकेट रोक रही हो, आप बूथ लुटवाए ले रहे हो, आप वोटर लिस्ट में काम कर रहे हो, आप इस तरह से तमाम लूटपाट के कामों में मदद कर रही हो। रीवा की बेशकीमती जमीनें सब लूट गई, बिक गई।
यहाँ गवर्नमेंट प्रेस की बलवंत राव जी की जहां शहादत है, वो जमीन जो पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन होना चाहिए, बलवंत सिंह की जहां मूर्ति होना चाहिए, वहां वो 69 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से बिक के आज देखिए वहां सब्जी बिक रही ठेले में। ये सब स्थितियां हैं। तो मैंने अपनी बातें कह दी। गांधी जी की प्रेरणा के अनुरूप मैंने अपने कर्तव्य का, जो मुझे सिमरिया की जनता ने वोट दिया है, मैंने निर्वहन किया। अगर मैं ये नहीं करता, मैं अपनी बात को सार्वजनिक नहीं करता, तो हमारे सिमरिया की जनता ये सोचती कि इतना अत्याचार मचा हुआ है और हमारा विधायक बैठक तक में नहीं गया। तो कम से कम हमारी जनता तो ये जाने कि आपका निर्वाचित प्रतिनिधि आपके लिए लड़ रहा है, जो कर सकता है वो कर रहा है। बाकी इनके कान में जू नहीं लगने वाली, क्योंकि वो कहते हैं कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जड़ी क्यों, क्योंकि पलटी नहीं की। 25 साल की मोटाई अभी इतना जल्दी कहाँ उतरेगी। धन्यवाद।